नमस्कार मेरे आत्मस्वरूप मित्रों, आपको मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में। इंसान जब से जन्म लिया है उस वक्त से लेकर आज तक हम लोगों ने सदा किताबों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से, कथाओं में, शास्त्रों में हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है और सुना है कि इंसान जब से जन्म लिया है उस वक्त से लेकर आज तक वो किसी साथी का तलाश करता है। हम लोगों की एक अपनी फितरत होती है, इंसान का अपना फितरत होता है कि वो एकांतवास नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता है। पशु पक्षी भी चेष्टा करते हैं कि वो झुंड में जिए, समाज में जिए। वो भी अपनी एक कबीला टोला बना के जीता है और इंसान भी चूंकि पशुओं की योनि से ही आया है और भले ही इंसान का शरीर उसे प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी अभी जेनेटिक, उसकी बायोलॉजिकल रचना सारा पशुवत ही है। चूंकि हम लोगों ने पशु योनि में काफी समय व्यतीत करके तब इंसान शरीर में पहुंचे हैं और इंसान शरीर में आए हुए कुछ ही पल अभी बीते हैं, इसलिए हम लोगों की सारी वृत्तियां जो है वो पशुवत है। पशु चूंकि झुंड में और ग्रुप में ही जीना पसंद करते थे, ठीक इसी प्रकार इंसान भी एकांत में जीना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो भी चाहता है कि मेरा कोई अपना हो, मेरा अपना साथी हो, संगत हो, अपना कुटुंब हो, कबीला हो, परिवार हो। और इसी वृत्ति के कारण से इंसान हमेशा से अपने मित्र की तलाश, अपने जीवन संगिनी की तलाश, या फिर यूं कहें कि अपनी लाइफ टाइम एक साथी की तलाश करते आया है, जिसको आज के युग में हम लोग पत्नी, प्रेमिका इस प्रकार के नामों से जानते हैं। अभी का युग जो है उसमें विवाह का चलन काफी जोरों से है और विवाह के बिना समाज का ये कहना है कि आप अधूरा हैं। यानी आप अगर स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप विवाह नहीं किए हैं तो फिर आप अभी अधूरे हैं। चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो जाए, आपके पास कितने भी सुख, वैभव, धन, संपदा और स्वास्थ्य क्यों ना हो जाए, विवाह आज के लोगों की सबसे परम आवश्यक चीज है। और घर परिवार हो, समाज हो, गुरुओं की बातें हो या कथाएं हो या हमारे पुराण आदि वेद की ऋचाएं हो, उसमें भी विवाह का बहुत ही ज्यादा विशेषता बताई गई है। बहुत सारे व्रत ऐसे हैं कि अगर आप विवाहित नहीं हैं तो वो व्रत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें दोनों कपल्स की, यानी कि पति और पत्नी दोनों की सहमति और दोनों की आराध्य होनी उसमें आवश्यक होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बचपन से ही देखते आए हैं कि एक इंसान का लक्ष्य सुखद जीवन अगर व्यतीत करना हो तो विवाह के बंधन में बंधना आवश्यक है। और इसी कारण से हम लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि विवाह बिना जीवन अधूरा है, असफल है। आज का यह टॉपिक मैं विवाह को लेकर के ही आप लोगों के समक्ष लाया हूं, ताकि हम लोग इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से और निष्पक्ष होकर सत्य का अवलोकन कर पाए और जान पाए कि वस्तुतः विवाह क्या है और विवाह सच में एक सामाजिक आवश्यकता है। विवाह इंसान के लिए परम आवश्यक चीज है या विवाह से ही इंसान अधोगति की ओर जा रहा है। विवाह का हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हमारी पूरी जीवन यात्रा में क्या इसका योगदान है, इस बात को हम लोग थोड़ी सी लकीर से हटकर यथार्थ को दर्शन करते हुए और
शास्त्र के हिसाब से यानी कि धर्म के हिसाब से, शास्त्र का मतलब मेरा ये जितने भी धर्म ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं उससे मेरा तात्पर्य नहीं होता। शास्त्र का मतलब जिसको मैंने खुद से अध्ययन करके जाना, या मेरी आध्यात्मिक यात्रा में जो अति आवश्यक चीज है जिसके बिना ये जीवन नहीं चल सकता है, वो शास्त्र सम्मत हुआ, यानी आपके अनुभव से निकला हुआ स्व का अस्त्र, यानी कि स्व के अनुभव से निकला हुआ जो आपका अर्थ है वही शास्त्र आपका है। ठीक है, इससे कोई भी वेद पुराण या इस टाइप की जितनी भी धर्म ग्रंथ है उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं सदा से कहता आया हूँ, धर्म तभी सार्थक है जब आप खुद अपने अनुभव से धर्म को अपने हृदय में, अपनी चेतना में जागृत करते हैं। और जितने भी धर्म हैं वो सिर्फ तथाकथित धर्म है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय हैं। धर्म को पैदा करना पड़ता है, जी कर उस पर चल कर धर्म या धार्मिक हुआ जाता है। ठीक है, तो विवाह को लेकर के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सूक्ष्म बातें मैं कहूँगा, ऐसी बातें कि जो समाज विरोधी भी आपको नजर आएगी, क्योंकि समाज अगर सही होता तो हम सब आज धार्मिक होते, हम सब आज मोक्ष की कगार में होते। तो निश्चित रूप से समाज में हजारों बुराइयां हैं, हजारों कुरीति हैं, और हजारों मान्यताओं के साथ हम लोग जकड़कर समाज में एक बैलेंस बना करके जीते हैं। तो समाज में जो भी चल रहा है वो कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग जो जी रहे हैं वो सत्य ही हो, और वो धर्म के मार्ग के लिए या इंसान की अपनी खुद की उन्नति के लिए भी आवश्यक हो, है ना। जब से इंसान इस धरती पर यानी इस पृथ्वी पर पदार्पण किया, यानी उनकी जनरेशन स्टार्ट हुई, तब से लेकर आज तक इंसान अकेला रहने में हमेशा से कतराता आया। और हमारे धर्म ग्रंथों को भी आप ले ले, धर्म किताबों को भी आप ले, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे क्रिश्चियन की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे यहूदियों की हो, चाहे मुस्लिमों की हो, चाहे किसी भी आप धर्म ग्रंथ, किसी भी संप्रदाय की धर्म ग्रंथ ले लें, उसमें एक बात की बहुत ही जोर पूर्वक विवरण की गई है, ये कि इंसान प्रथम में अकेला था, उसके बाद अकेलेपन से वो ऊब गया, तो फिर ऊबने के बाद ईश्वर ने या परमात्मा ने उसके मनोरंजन के लिए उसको एक स्त्री के तौर पर उसको गिफ्ट किया, यानी कि उसकी ही हड्डी से, पसली से, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बखान है। किसी में है कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति किया गया, उसके नाभि का कमल से उत्पत्ति हुआ। खैर मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उससे हमारे जीवन का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क की कचड़ाओं कूड़ाओं के लिए ही जरूरी है। इसलिए मैं शास्त्रवत कोई भी बात नहीं करूंगा, जो आपके प्रैक्टिकल जीवन में जरूरी है उसके विषय में मैं बात करना चाहूंगा। तो हर एक शास्त्रों में ये वर्णन है कि इंसान अकेला था, ऊब पैदा हो गया, तो ईश्वर के पुत्र ने या परमात्मा ने उसे एक साथी संगति उसके मनोरंजन के लिए दिया। ठीक है, जैसे हवा था तो उसे ईव मिला, आदम था तो उसको उसकी एक सहभागिनी मिली। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते आए हैं, और चूंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता है, तो चिकित्सक भी बोलते हैं कि इंसान इतना ज्यादा, एक पुरुष इतना ज्यादा व्यग्र होता है, इतनी ज्यादा उसके अंदर उथल पुथल होती है जेनेटिक कारणों से, जिसके कारण से वो अकेला कभी भी नहीं रह सकता है। तो उसे संगति साथी की आवश्यकता पड़ती ही है, अपने लिंग से विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ती है। और चूंकि प्रकृति
आपका एक चक्र, जिसे मूलाधार चक्र बोलते हैं, उसको जागृत करके ही आपको भेजता है। तो वो एक समय के बाद वो जब चक्र जागृत होता है तो आपके अंदर काम ऊर्जा संभोग की इच्छा पैदा होती है। तो उसके लिए भी आपको विपरीत लिंगी की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरू से ही हम लोग देखते आए हैं कि इंसान कहीं न कहीं स्त्रियों के साथ संबंध बनाने को आतुर होता है और बिना स्त्री के वो जी नहीं सकता। ये प्रथा आदि काल से चलती चली आई। इसके बाद एक युग ऐसा था कि उस वक्त कबीला होता था और कबीला में प्रधान जो होती थी वो स्त्रियां होती थी। जिस प्रकार से अभी के समाज में प्रधान जो होता है वो पुरुष प्रधान होता है, लेकिन पहले जो प्रधान होता था वो स्त्री प्रधान होती थी। स्त्री के नाम से ही जाना जाता था कि इस कबीला का ये हेड है और इसके द्वारा इसके इतने बच्चे हैं। पुरुष नगण्य था। पुरुष कौन था? जिससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ती थी। तो वो स्त्री प्रधान देश थी, समय काल था, और आज पुरुष प्रधान समय काल और व्यवस्था चल रही है। तो उस युग में भी जिस वक्त स्त्री प्रधान युग था, उस वक्त से ही धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि कहीं न कहीं पुरुष उस कबीला के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है और पुरुष चीजों को बांध कर रखता था। जैसे कि शिकार करना हो तो पुरुष की आवश्यकता हो, खेती करनी पड़ती थी तो पुरुष की आवश्यकता पड़ती थी, किसी भी प्रकार से किसी कबीला से लड़ना पड़ता हो तो पुरुष की आवश्यकता पड़ती थी। तो स्त्रियों ने विचार किया कि हम लोग इसमें पुरुष को विशेष स्थान दें और वहां से ही धीरे धीरे पुरुष को प्रधान बनाने की चेष्टा स्त्रियों ने की और पुरुष धीरे धीरे इस व्यवस्था में अपने आप को मजबूती से अपने आप को स्थित किया और आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि पुरुष शुरू से ही आक्रमणकारी होता है, यानी कि बलात् किसी भी व्यवस्था को बदलने में काफी उत्सुक होता है, तो पुरुषों ने ये धीरे धीरे सारी व्यवस्था अपने हाथों में रख ली और उसके बाद स्त्रियों का शोषण करने का काल चालू हुआ। फिर चूंकि जब से पुरुष प्रधान या पुरुष का वर्चस्व बढ़ा तो फिर वो स्त्रियों को एक वस्तु के समान उपयोग करने लगा। इसी के लिए आप देखेंगे कि अभी भी जो विवाह का आयोजन होता है उसमें कन्या दान बोला जाता है। कन्या दान आप लोग बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ आप लोग स्पिरिचुअल समझते होंगे, यानी कि रिचुअल समझते होंगे कि ये बहुत बड़ा कन्यादान करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं बताऊं मित्र, कन्यादान जैसा नीच कर्म और नीच पाप कर्म कुछ भी नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कभी आपने सोचा? कन्यादान मतलब क्या? दान किस वस्तु का किया जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दान किस चीज का किया जाता है? आप बोलेंगे दान, जैसे मेरे पास एक कलम है उसको मैं दान कर सकता हूँ, एक कुर्सी है उसको दान कर सकता हूँ, मेरे पास फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, घड़ी है, इसको दान किया जा सकता है। यानी किसी भी पदार्थ या वस्तु को आप दान कर सकते हैं। क्या कन्यादान हो सकता है? क्या वो भी पदार्थ वस्तु है? क्योंकि पहले समय पर जब ये विवाह का रिचुअल यानी कर्म कांड प्रारंभ किया गया तो वो ब्राह्मणों द्वारा और पुरुषों के द्वारा किया गया था, और इसी के लिए उस वक्त की जो मानसिकता थी पुरुष की, वो स्त्री को भी वस्तु समझता था, उसको जीवंत व्यक्ति नहीं समझता था, उसको इंसान नहीं समझता था, उसको मात्र एक वस्तु समझा जाता था कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरी दासी है। इसी के लिए उस वक्त के जितने भी लोग होते थे वो एक पत्नियों के साथ नहीं रहता था। उसके हरम में 10, 20, 50, 100, किसी किसी के हरम में 500 तक पत्नियां होती थी, और उसको वो इंसान नहीं, उसको वो संपत्ति समझा जाता था। इसी के लिए पहले के युगों में आपके पास कितनी जमीन है इससे कोई आपकी अमीरता का आपकी धनवान होने का पहचान प्राप्त नहीं होता था। आपके पास कितनी
हरम में पत्नियां हैं, इस बात से पता चलता था कि आप कितने धनवान हैं। तो पत्नी को भी संपत्ति के तौर पर माना जाता था। इसी कारण से महाभारत में भी संपत्ति के तौर पर द्रौपदी को युधिष्ठिर ने जुए में लगा दिया था, क्योंकि वो संपत्ति थी, पदार्थ की तरह से संपत्ति थी। लेकिन क्या इंसान, स्त्री कभी भी पदार्थ हो सकती है? क्या वो संपत्ति है? क्या वो वस्तु है? अगर वस्तु है तो फिर कन्यादान जायज है, और अगर वस्तु नहीं है, वो इंसान है हमारे जैसा, तो कन्यादान करना सबसे बड़ा घोर पाप है। तो वैवाहिक जीवन की जो हमारी ढांचा चलती है, विवाह का जो भी हमारा विधि विधान है, उसमें कन्यादान सबसे निकृष्ट चीज होती है, और जिसको कि आज के युवा और आज के वृद्ध काफी गर्व के साथ बोलते हैं कि मैंने कन्यादान किया। अरे अपनी मेरी बेटी नहीं थी, दूसरे का कन्यादान किया। आप क्या बोल रहे हो? आप कन्यादान करने का तात्पर्य है कि आप एक जीवंत स्त्री को, एक इंसान को आपने पदार्थ बना दिया, आप उसकी आत्मा छीन ली, आपने उसको पदार्थ बनाकर किसी को दान कर दिया। इसलिए कन्यादान विवाह में कभी नहीं होनी चाहिए। तो विवाह व्यवस्था की सबसे बड़ी चूक कन्यादान, ठीक है, और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, ये सरासर गलत है। आप इंसान को इंसान तक ही सीमित रखें, अच्छी बात है, लेकिन उसको वस्तु बनाना ये सबसे बड़ा घोर पाप है। परमात्मा ने उसको इंसान बनाया, आपने उसको संपत्ति या वस्तु बनाकर उसको दान कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैं विवाह का जो ये आयोजन है, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। दूसरी बात विवाह की, विवाह में कभी भी आप अक्सर देखे होंगे, माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, आपके रिश्तेदार जितने हैं, वो आपकी कन्या के लिए या आपके लड़के के लिए, आपकी लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए वर या वधू वो लोग ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। वो लोग ढूंढ के लाते हैं और आपको पंडितों के मंत्राचार द्वारा विवाह संपन्न करके एक दूसरे के साथ जीवन यापन करने के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई भी संबंध बिना प्रेम के क्या सफल हो सकता है? सफल का मतलब मेरा ये अर्थ नहीं है कि उसके साथ 80 साल जी लिए, किसी तरह से डेली झगड़ा हो रही है, डेली खिचखिच हो रही है, बच्चे हो गए हैं तो बस अब कैसे छोड़ के जाए, समाज का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, लोग क्या कहेगा, तो चलो किसी तरह से, इच्छा तो नहीं है फिर भी मन मारकर साथ दे देते हैं और जीवन गुजार देते हैं। ये मेरा तात्पर्य नहीं है। प्रेम का तात्पर्य है कि क्या आप उसके साथ सुखी, संपन्न और बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ उसके साथ रहने में आप बूढ़े तक रुचि दिखाते हैं? क्या आपके अंदर सच में अगर प्रेम होगा, सच में आपके अंदर अगर विवाह के बाद प्रेम उत्पन्न होती है, तो आप लाइफ टाइम बिना दूसरा किसी स्त्री को भोगने का आपके अंदर ख्याल भी नहीं आएगा। याद रखिए, आप, मैं भोगना नहीं बोल रहा हूँ, भोगने की मानसिकता, उसका विचार तक भी नहीं आएगा कि अरे वो स्त्री कितना अच्छा है, उसके बॉडी फिगर कितनी अच्छी है, अरे दूसरी स्त्री के बारे में बातें करना, पॉर्न वीडियो देखना, ये सब क्या है? ये सब इस बात को दर्शाता है कि विवाह संबंध जो है ये कभी भी सफल नहीं हुआ है। ये असफलता की सबसे बड़ी निशानी है। प्रेम पहले आना चाहिए, उसके बाद विवाह होना चाहिए। साइकोलॉजी भी बोलती है कि एक पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छे प्रकार से मन के तल पर और शरीर के तल पर एक दूसरे को अच्छी प्रकार से जान, समझ और पहचान न बना ले, तब तक विवाह घातक है।
क्योंकि विवाह में आप अचानक से स्त्री और पुरुष को एक साथ खड़े कर देते हैं। न तो एक दूसरे की मानसिक स्थिति आपस में उन लोगों को पता होता है कि ये किस हिसाब से सोचता है, किस हिसाब से इसका जीवन में व्यवहार है, और ना ही पुरुष स्त्री के बारे में जानता है कुछ भी, ना ही स्त्री पुरुष के बारे में जानता है। और हम दोनों फैमिलीज क्या करते हैं, विवाह करके उसको एक साथ छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उन दोनों के बीच आप परसेंटेज जितनी भी इस प्रकार की विवाह है आप देखें, उसमें 99.9% विवाह सफल नहीं है। उसके अंदर प्रेम विवाह के बाद कभी उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, शारीरिक संबंध हो जाते हैं, जीवन यापन भी सब दोनों व्यक्ति मिलकर के पूरे बुढ़ापे तक बिता देता है, लेकिन ये जिंदगी कोई जीना नहीं हुआ, इसमें प्रेम नहीं होता है। प्रेम में नगण्य सिर्फ काम वासना और सामाजिक दबाव के कारण से वो एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर करते हैं और जिंदगी यूं ही तमाम करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। और जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आपकी चेतना या आपका धर्म में प्रवेश वर्जित है। आप धर्म के प्रथम बिंदु प्रेम को ही नहीं समझ पाए तो आप लाख अगरबत्ती ले, शंख फूके, चंदन टीका करें, माला फेरे, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। क्योंकि आपने उसकी प्राथमिक जो उसकी भूमि है, भूमि को ही आपने उत्पन्न नहीं किया अपने हृदय में, तो फिर धर्म या धार्मिक व्यक्ति आप कैसे हो सकते हैं? आप जो भी रिचुअल कर रहे हैं धर्म के नाम पर, याद रखें वो सब ढोंग है, दिखावा है, सब बकवास है। उससे कोई भी परमात्मा प्राप्ति की मार्ग में आपको सहायता नहीं पहुंचाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए एक दिखावा है और खुद को भरमाने के लिए और अपने अहंकार को तुष्टि करने के लिए किया गया एक कर्मकांड है। इससे धर्म का दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। इसको अच्छी प्रकार से नोट करके आप रख लें। धर्म का प्राथमिक बिंदु प्रेम होता है। प्रेम आपके हृदय में अगर नहीं है तो फिर आप धर्म के मार्ग में अभी है ही नहीं। धर्म और धार्मिकता को आप जानते भी नहीं है, उसकी दहलीज में भी पांव आपने नहीं रखा है। आपके अंदर अगर प्रेम होगा तो प्रेम ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अपने बच्चे के प्रति हो रहा है, अपने पत्नी के प्रति हो रहा है। प्रेम किसी से भी भेदभाव करना नहीं जानता है। वो एक कुत्ते के बच्चे, एक गाय का बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, एक फूल, एक वृक्ष, एक यौवन स्त्री, एक बुजुर्ग महिला, एक छोटा सा बच्चा, एक अनाथ बच्चा, हर एक से उसी प्रकार ही समभाव रखेगा जिस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों के साथ रखते हैं या अपने जिससे मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है उनसे रखते हैं। प्रेम इस प्रकार से है जिस प्रकार से कि सूर्य की रोशनी, सूर्य जब उगता है तो कोई भेदभाव नहीं करता। ये नहीं बोलता कि अरे ये तो गरीबों की बस्ती है, यहाँ पर थोड़ी सी कम रोशनी दो, अरे ये तो यहाँ नाला है, कचरा है, गंदगी है, लैटरिन है, यहाँ तो बिल्कुल ऊर्जा दो ही ना, धूप दो ही ना, प्रकाश दो ही ना, यहाँ से तो नाक बंद करके मैं अपनी रोशनी को हटा लूं। नहीं हटाता। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप बूढ़े हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, आप कोढ़ी वाले इंसान हो, आप मरता हुआ इंसान हो कि जन्म लेने वाला इंसान हो, आपका पक्का का घर है या झोपड़ी है, या आप नंगे हैं या वस्त्रों में हैं, या आप कुछ भी हैं, किसी भी परिस्थिति की कोई भी चीज है, सूर्य की रोशनी सभी को सामान्य वो बरसाता है और सभी के लिए सामान्य और समभाव रखता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके हृदय में प्रेम जब उत्पन्न होती है तो आप सबको सम दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। कैसे आप जाने कि आपके हृदय में आप धर्म के द्वार में आप प्रवेश किए, आप धार्मिक हैं, आपका कृत्य धार्मिक है। तो इसका पहचान का सबसे अच्छा पैमाना यही है कि आप अपने आप को देखें कि आप प्रेमवत हैं। अगर आप प्रेमवत है तो आपको किन किन चीजों से अभी भी आपके मन में घृणा आती है, अभी भी आपके मन में अपना और पराया का आपके अंदर बोध भरा हुआ है। अगर बोध भरा हुआ है
तो उसको कम करें, उसको खत्म करें और प्रेम की मात्रा को बढ़ाएं। प्रेम अगर आपके अंदर होगा तो निश्चित रूप से आपको धर्म से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रेम अपने आप में एक ऐसी अल्केमी है कि वो आपको धर्म में खुद ब खुद धक्के मार के प्रवेश करवा देगा। आप अगर समभाव को प्राप्त हो जाएंगे, सभी के प्रति आपका समभाव हो जाएगा, तो वैसे ही आपके अंदर अहिंसा, अचौर्य, आपके अंदर ममत्व, आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर करुणा, आपके अंदर शांति, आपके अंदर वात्सल्य, ये सब अपने आप विकसित हो जाती है। और धर्म का तो यही लक्षण होता है कि आपके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। तो प्रेम एकमात्र ऐसी अल्केमी है जिससे इंसान अपने अंदर अगर विकसित कर ले तो वो धार्मिक हो जाता है, वो धर्म में प्रवेश हो जाता है। फिर चाहे आप मंदिर जाएं, घंटी बजाएं या ना बजाएं, मंदिर जाएं या ना जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारा जाएं, मस्जिद जाएं या ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चंदन टीका करें या ना करें, आप राम राम जपे या ना जपे, उससे कोई लेना देना नहीं। आप धार्मिक हो चुके अगर प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न हो गई है तो। और अगर प्रेम उत्पन्न नहीं हुई है तो आप लाख कर्मकांड कर ले, चंदन टीका, माला, गीता का पढ़ना सुबह से शाम तक, हरि ओम तत्सत नारायण और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वगैरह वगैरह, 1000 मंत्र आप जप ले, 1000 कर्मकांड कर ले, आप सिर्फ अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और अपनी अहंकार की तुष्टि कर रहे हैं। आप धर्म के मार्ग से, धार्मिकता के मार्ग से कोसों दूर है। अभी आपका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी ममत्व, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के लिए ही आप ये सब चीजें कर रहे हैं और समाज को और खुद को धोखा मात्र दे रहे हैं, ये मानकर कि मैं धार्मिक हूँ। वस्तुतः आप अभी धार्मिक को, धर्म को और धार्मिकता को समझे ही नहीं है, ये आप अच्छी प्रकार से समझ लें, ठीक है। तो विवाह में हम लोग क्या करते हैं, एक अनजान स्त्री और एक अनजान पुरुष को एक साथ खड़े कर देते हैं, फिर दोनों में लड़ाई झगड़े, ताना तानी, खींचा खींच झिकझिक चलती ही रहती है पूरी जिंदगी। और इसी जिंदगी को हम लोग कहते हैं कि ये तो होता ही है, 2 बर्तन होगा तो खटपट होगा ही। और इसी कारण से, इसी सब को करने के लिए पूरी समाज पागल है। और देखो कैसे कैसे आयोजन करते हैं ताकि विवाह के ये जो चक्रव्यूह है इससे लोग बाहर ना निकल पाए। हम लोग इस प्रकार से अगले के मन में, वो पुरुष, वो स्त्री जिसका विवाह होने वाला है, उसके मन में इस प्रकार से साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं कि उसे लगे कि ये कोई छोटा मोटा कर्म नहीं है, काम नहीं है, ये लाइफ में एक टाइम हो सकता है और इससे फिर हम लोग कम बैक नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग 1000 प्रकार के रिचुअल करते हैं, हल्दी लगाना, गाने गाना, उपटन लगाना, ढोल बाजे नगाड़े बजाना, घोड़ी पर चढ़ाना, हजारों लोगों को भोज देना, इंगेजमेंट करवाना, रिसेप्शन करवाना और ना जाने क्या क्या। इसमें मुद्रा का यानी कि आर्थिक रूप से भी आदमी कमजोर होता है। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी काफी दबाव में लोन लेकर या कर्ज लेकर या जमीन बेचकर येन केन प्रकार अपनी बेटी का विवाह करता है, जबकि इस बात को बिना सोचे समझे कि विवाह का अंतिम परिणाम क्या होगा, जबकि वो खुद जानते हैं कि मेरे विवाह से मुझे क्या मिला। आप अपने हृदय में हाथ रख के बताएं, आपने विवाह किया, क्या आप विवाह से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि आपकी पत्नी में आपको अप्सरा अभी भी नजर आती है? आप अगर हृदय में हाथ रख के सच्चे दिल से बोलेंगे तो आपके मन में ये
न जाने कितना बार भाव आया होगा, इस पत्नी का तो मैं गला दबा दूं। आया है? सच बोलिएगा। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है, मनोविज्ञान बोलता है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि अपनी पत्नी को मारने का कम से कम 3 बार विचार उसके पूरे लाइफ टाइम में नहीं आया हो। तो आप जिससे विवाह करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, क्या प्रेम में इंसान किसी दूसरे इंसान को गला दबाने या उसे मारने की कभी सपने में भी कल्पना कर सकता है? लेकिन आप करते हैं। आप बोलते हैं कि कहां से ये नर्क, कहां से ये उल्टा, कहां से ये व्यभिचारिणी औरत मेरे पल्ले पड़ गई। मैं तो जब जिस वक्त शादी किया था उस वक्त तो ये जन्नत की हूर नजर आती थी, लेकिन अब न जाने, अब इसकी असलियत पता चला, ये तो बिल्कुल मेरे जीवन को तबाह करके रखी हुई है, मेरा जीवन नर्क बना दी है। तो वस्तुतः विवाह के बाद क्या प्रेम उत्पन्न हुआ? आपका जीवन में ही आप खुद ही इसके उदाहरण हैं। आप हृदय में हाथ रख के सच्चे दिल से बोले, आपको जवाब तत्क्षण मिल जाएगा कि ये विवाह सिर्फ एक स्त्री के साथ बलात्कार करना या उसके साथ संभोग करने की ही प्रोसेस है। इसमें कोई प्रेम का लेना देना नहीं है। और चूंकि विवाह सामाजिक बंधनों और लोगों के दबाव में, और बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं कि विवाह होता है और युवा में उसकी जवानी की उफान होती है, पैसे उतने होते नहीं हैं, या होते भी हैं तो कब तक वेश्याओं के पास और कब तक कॉल गर्ल के पास जाए। एक परमानेंट तो होना ही चाहिए। तो आदमी उस परमानेंट संभोग की व्यवस्था के लिए विवाह नामक एक स्त्री को अपने घर ले आता है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध का ही खेल जीवन भर चलता रहता है। उससे प्रेम कहीं नहीं होती है। मैं बिल्कुल 100% खरी बात बताता हूँ। मुझे नहीं पता आप इस विषय में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में आप क्या सोचेंगे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं लोगों की परवाह नहीं करता। मैं तो बस एक ही मेरा मकसद है कि जो सत्य है उसको बिल्कुल नगण्य आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, और आप मेरे सत्य के, मेरे सत्य वचन के आप ही साक्षी हैं। आप खुद इसको अपने जीवन में देखें। जो भी वैवाहिक हैं, जो भी लिव इन में रह रहे हैं, जो भी लव मैरिज किए हैं, क्या आपने कभी भी प्रेम को जाना? क्या आपको अपनी प्रेमिका या पत्नी को कभी भी उसे नरक या उसे दुष्ट या उसे मारने का भाव नहीं आया? अगर आया तो आप समझ जाएं कि सिर्फ आप उसके साथ वेश्यावृत्ति करने के लिए ही उसे शादी विवाह करके अपने घर में लाए हैं। और समाज उसको भले ही विवाह बोले, उसको एक उच्च बंधन बोले, परिणति बोले, लेकिन जहर को अच्छे नाम देने से, या अच्छे लेवल लगा देने से, या अच्छी 1 लाख रुपए की कांच की बोतल में रखकर उसकी अच्छे से डिब्बे में पैकिंग कर देने से जहर कभी भी अमृत नहीं बनता। वो जहर ही रहेगा। उसको अगर आप उसका पान करेंगे, उसे खाएंगे, तो आपकी मौत होनी निश्चित है। यही विवाह के साथ हुआ है। विवाह को जिसने भी अपनाया, जिसने भी विवाह का पान किया, रसपान किया, उसका जीवन बिल्कुल नर्क के भांति हो गया है। इसका जीता जाता उदाहरण आप खुद हैं। तो फिर क्या करें? कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं एक एक चीज विवाह के बारे में आपको बताऊं तो वीडियो लगभग लगातार मैं बनाऊं तो 5 दिन मुझे लगेंगे, फिर भी बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे। तो मैं इतना विस्तार से नहीं जाता हूँ। समझदार के लिए इशारा काफी। आप खुद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपका जीवन ही इसका जीता जागता उदाहरण है। आप खुद इसके साक्षी हैं। तो फिर क्या किया जाए? विवाह किया जाए या नहीं किया जाए? आखिर इंसान क्या करे? उसके अंदर काम ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको भी संभोग करने की इच्छा पैदा होती है। तो इंसान करे तो करे क्या?
अपनी ऊर्जा को कहाँ सौंप पाए, कैसे वो जो काम ऊर्जा है उसकी व्यवस्था क्या किया जाए। विवाह का आयोजन या विवाह अगर ना करे इंसान तो फिर किस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित करे, अपनी काम ऊर्जा को व्यवस्थित करे। कम से कम अभी विवाह के नाम से एक तो व्यवस्था हो जाती है कि जो आपके अंदर की काम ऊर्जा है उसको उलझने के लिए एक पत्नी नामक यंत्र आपको मिल जाती है, और जब इच्छा आप उसके साथ कर लेते हैं, चाहे पत्नी की इच्छा हो या ना हो, जो भी मनमानी आती है वो आप उसके साथ संभोग क्रीड़ा कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर विवाह का विकल्प ही खत्म कर दिया जाए, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, तो फिर इंसान करे तो करे क्या। निश्चित रूप से इसका भी हल है, और बहुत ही सुगम हल है। और अगर आप चाहेंगे तो विवाह को समझकर, मेरी बातों को अच्छे प्रकार से जानकर आप इसमें डूब सकते हैं, और बिना किसी स्त्री का शोषण किए एक प्रेम संबंध बनाकर आप जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, मेरी जो बात में जो प्रेम वर्ड है उसका तात्पर्य आपकी वाली प्रेम नहीं है, संभोग वाली प्रेम नहीं है। हाँ, उस प्रेम में भी संभोग होगी, लेकिन प्रेम प्राथमिक होगी, संभोग उसकी छाया मात्र होगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अनाज, धान जो होता है, धान में चावल प्रधान होता है और उसका जो भूसा निकलता है वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक इसी प्रकार जब आपके हृदय में भी प्रेम होगी तो संभोग भी उससे निकलेगा, लेकिन वो एक अलग ही लेवल का प्रेम होगा, अलग ही लेवल का संभोग होगा। उसके विषय में आप क्या जानना चाहेंगे, और अगर आप जानना चाहते हैं, वैसा जीवन जीना चाहते हैं, या इस विषय को और भी गंभीरता के साथ आप समझना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें, एक एक बातों का कमेंट करें। अगर आपका कमेंट आएगा तो ही मैं जानूंगा कि इस वीडियो को देखने वाले लोग इसकी सूक्ष्मतम और इसकी बिल्कुल गहराई के साथ जानकारी लेने को उत्सुक है। तभी मैं जानूंगा कि आपका जीवन विवाह के बाद नर्क समान हो गया है, पत्नी से आपको प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्नी आपको नर्क के द्वार का ही रास्ता दिखा रही है, और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है, और सच्चा प्रेम से संभोग किस प्रकार निकलता है, और उस संभोग से होने वाले बच्चे क्यों राम, कृष्ण, जरथुस, यूसुफ, कबीर, इस प्रकार के अनमोल रत्न वाले बच्चे या उच्च चेतना वाले बच्चे पैदा होते हैं। अभी के युग में क्यों नहीं उच्च चेतना वाले बच्चे पैदा होते हैं। आप सुबह से शाम तक अगरबत्ती दिखा रहे, धूप बत्ती दिखा रहे, रामायण पाठ कर रहे, गीता पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं आप, तथाकथित जितने भी कर्मकांड है सब कर रहे हैं, फिर भी आपके घर में कोई राम जैसी चेतना, कोई कृष्ण जैसी चेतना, कोई कबीर जैसी चेतना, कोई नानक जैसी चेतना को धारण किए हुए बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में प्रेम और प्रेम से निकलने वाला संभोग ही आपके जीवन में नहीं है। तो इस विषय में भी आपको डीपली जानकारी चाहिए तो मैं बताऊंगा, लेकिन कमेंट करें, मुझे कमेंट आएगा तो ही मैं इस विषय में विस्तार पूर्वक वीडियो लाऊंगा, ताकि आप भी अपने घर में कृष्ण जैसे चेतना को फिर से अवतरण कर पाए। इसी के लिए उसे अवतारी पुरुष कहा गया है, क्योंकि उसका अवतरण होता है, आपके जैसा नहीं, ये नॉर्मल संभोग से नहीं पैदा होती है। उसके लिए कुछ विशेष आयोजन, कुछ विशेष मानसिकता आपके अंदर डेवलप करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप जब संभोग करेंगे तो कृष्ण जैसा, राम जैसा, इस प्रकार के उच्च कोटि के चेतना
और आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश करेगी और वो आपके कुल खानदान और पूरे इतिहास के लिए एक आइकॉनिक पुरुष बनेगा। कमेंट करें अगर सच में आप चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो ज्ञान तो मेरे पास है। प्यास आपको लगी है तो मेरे कुएं में लबालब भरा हुआ है पानी। आपको प्यास लगी है तो मुझ तक आप आए। जितनी बड़ी पात्र लाएंगे उतना ज्यादा आप पानी यहाँ से निकाल पाएंगे। मेरे पास पानी अथाह है, अगाध है, असंख्य है, अनादि है, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आप पात्र बड़ा से बड़ा पात्र लाएं और मेरी अपनी गागर से इस सागर से पानी लेके चले जाएं। तो अगर सच में आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आपके अंदर जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें। इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि जिस प्रकार से आप अपने जीवन में दुखों के पहाड़ के नीचे जी रहे हैं, अगला व्यक्ति भी इसको समझे, जाने और वो भी इससे निकलने का मार्ग ढूंढ पाए। तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे और लोगों को शेयर भी किए होंगे। इस आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, एक ज्वलंत और सत्य उस टॉपिक की जो भी भूमिका होगी उसके साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपने मेरे वीडियो को इतने प्रेम और हृदयपूर्वक देखा, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।